सो हाय गाइस, राम राम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी क्विक डिस्कशन ऑन द एडिसन डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडिसन डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम? लेट्स स्टार्ट विद द एडिसन डिजीज. सो व्हाट विल हैपन इन द एडिसन डिजीज? तो यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो गायब हो गया है. एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है? एब्सेंट है. अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स एब्सेंट है तो आप जानते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती है. द फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलोसा, द मिडिल वन इज फेसिकुलेटा एंड द इनर मोस्ट इज रेटिकुलरिस. अगर तीनों की तीनों लेयर जो है वो एब्सेंट है तो तीनों से निकलने वाले हार्मोन्स भी एब्सेंट होंगे. तो हम यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन भी कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन और यहाँ पर स्टेरॉइड जो है वो मेनली जो है वो एब्सेंट होते हैं. अगर ये दोनों हार्मोन जो है वो मेजरली अगर एब्सेंट होंगे तो इनकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं. अगर हम पहले सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पर मुझे एक बात बताएंगे, जब एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो सोडियम भी नहीं है, और क्योंकि एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है. अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं है, सोडियम नहीं है, तो यहाँ पर जो हमें बीपी दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा? लो दिखाई देने वाला है. अब देखो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, स्टेरॉइड्स नहीं है, तो यहाँ पर हमें जो है वो लो टेम्परेचर भी हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है. अगर हम थर्ड वन की बात करें, अगर थर्ड वन में हम यहाँ पर बात करें, एल्डोस्टेरॉन कम होने की वजह से यहाँ पर लो सोडियम भी हमें देखने को मिल रहा है. फिर अगर हम फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर हमें कॉर्टिसोल नहीं है. कॉर्टिसोल नहीं है उसकी वजह से हमें यहाँ पर लो मूड दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है वो एक कैसा हार्मोन है कि स्ट्रेस हार्मोन है, तो लो मूड भी हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है. आप जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम दोनों आपस में एंटागोनिस्ट फॉर्म में काम करते हैं. अगर यहाँ पर सोडियम कम है तो यहाँ पर पोटेशियम जो है वो हमें ज़्यादा दिखाई देने वालेगा. तो हाई पोटेशियम को क्या बोलते हैं? हाइपर कैलेमिया वाली कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई देने मिलती है. फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और कंडीशन मिलती है जिसको हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइपर पिगमेंटेशन. हाइपर पिगमेंटेशन. तो यहाँ पर ये सिम्टम्स हमें यहाँ पर एडिसन डिजीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं. अगर हम वहीं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर अगर बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम जस्ट अपोजिट जो होता है किसका? एडिसन डिजीज़ का. अब जब यहाँ पर एडिसन डिजीज़ के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं है, इसका मतलब कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या है? कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपर सिक्रेशन हो गया है किसका? कॉर्टिसोल का. तो यहाँ पर मेनली मेजर हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल की वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें अफेक्ट होने वाली है. तो व्हाट विल बी द सिम्टम्स हियर? क्या क्या सिम्टम्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे? अब चलो मुझे एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन कौन कौन सा? एक तो कॉर्टिसोल हो गया और एक ग्रोथ हार्मोन. ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करके रखते हैं. बाकी इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? इंसुलिन दोनों के अगेंस्ट में काम करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके रखता है और सेल वाले ग्लूकोज को बढ़ाता है. तो कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोल के ज़्यादा होने से यहाँ पर हमें ब्लड ग्लूकोज जो है वो क्या देखने को मिलेगा? ज़्यादा देखने को मिलेगा. ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा देखने को मिलेगा. और थोड़ा थोड़ा ये क्या आता है? एल्डोस्टेरोन की तरह भी काम करता है, तो हमें यहाँ पर सोडियम की वैल्यू भी हमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी. ठीक है. अब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन आ गई. अब आप जानते हैं हाइपरग्लाइसेमिक यानी कि डायबिटीज़ वाली कंडीशन, और वहाँ पर वुंड हीलिंग हमें कैसी देखने को मिलती है? पुअर. अगर वुंड हीलिंग हमें वहाँ पर पुअर देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा. हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. तो यहाँ पर हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन है. और हाइपरग्लाइसेमिया वाली कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि वुंड हीलिंग वहाँ पर पुअर देखने को मिलेगी, और पुअर देखने को मिलेगी तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी वहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन मिलती है जिसको हिर्सुटिज्म कहते हैं. हिर्सुटिज्म का मतलब होता है कि बॉडी के ऊपर जो है वो क्या हो गया? हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी. इसके अलावा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? बिग एंड राउंड एब्डोमेन. बिग एंड राउंड एब्डोमेन. इसको लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस भी कहते हैं. लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस का मतलब क्या है कि आपका सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर सेंट्रल ओबेसिटी को इंक्रीज़ करता है और पेरिफेरल ओबेसिटी वो इंक्रीज़ नहीं करता है. तो ऐसा लगता है कि जैसे एप्पल के ऊपर जो है वो अपने स्टिकीज लगा दी. तो एप्पल ऑन स्टिक अपीयरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. नाउ व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ द एडिसन डिजीज़? अगर एडिसन डिजीज़ का मैनेजमेंट अगर आपसे कोई पूछ लेगा तो आप क्या करोगे? इसमें तो सीधी सिंपल सी बात है ना भाई कि आप यहाँ पर स्टेरॉइड है, तो स्टेरॉइड की डोज तो क्या कर दोगे आप? स्टेरॉइड की डोज तो जो है वो कम कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे. अगर दूसरा मैनेजमेंट अगर आपसे कोई पूछा जाए तो जो है सर्जिकल मैनेजमेंट विल बी द ऑप्शन. नाउ व्हाट
व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ द एडिसन डिजीज़, क्या मैनेजमेंट करोगे आप एडिसन डिजीज़ का? तो एडिसन डिजीज़ का मैनेजमेंट आप कैसे करोगे? देखो एडिसन डिजीज़ का मैनेजमेंट आपको क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एल्डोस्टेरोन जो है उसको करेक्ट करना है, और स्टेरॉइड जो है उसको नहीं है तो देना ही पड़ेगा स्टेरॉइड। चलिए ठीक है, अब कैसे करना है? देखो लाइफ लॉन्ग इसके अंदर स्टेरॉइड थेरेपी चलने वाली है, क्योंकि बॉडी के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स तो है नहीं ना। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स है नहीं तो बॉडी के अंदर जो है वो लाइफ लॉन्ग जो है स्टेरॉइड थेरेपी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर एल्डोस्टेरोन यानी कि उसको हाई सॉल्टेटाइड भी देंगे, क्योंकि हमें बाहर से सोडियम देना पड़ेगा ना उसे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वॉच, किसके लिए मैनेजमेंट, किसके लिए व्हाट विल बी द नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ऐसे पेशेंट्स के अंदर, आपको क्या वॉच रखना है। इसके पेशेंट के अंदर अगर आप स्वेलिंग आपको जो है वो ध्यान देनी है कि स्वेलिंग के ऊपर नज़र रखनी है कि उस पेशेंट के अंदर जो है वो स्वेलिंग आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि आपने बाहर से स्टेरॉइड दे दिया, बाहर से आपने एल्डोस्टेरोन दे दिया, लेकिन बॉडी के अंदर तो बन नहीं रहा ना। तो एल्डोस्टेरोन के होने की वजह से ज़्यादा सोडियम आ गया तो बॉडी क्या करेगी उसको, मतलब लाइक वाटर भी साथ लेके आएगा तो स्वेलिंग भी आ सकती है। इसके अलावा आप क्या करेंगे, सेप्सिस यहाँ पर ड्यू टू पुअर वुंड हीलिंग। फिर इसके अलावा आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपर ग्लाइसीमिया के लिए भी वॉच रखेंगे, क्योंकि आप स्टेरॉइड थेरेपी उसे चला रहे हैं, और स्टेरॉइड थेरेपी अगर स्टेरॉइड्स ज़्यादा चले गए तो हाइपर ग्लाइसीमिया हो सकता है उस पेशेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या रखेंगे, वॉच रखेंगे। दीज आर द नर्सिंग मैनेजमेंट। ध्यान रखना एल्डोस्टेरोन आप बाहर से दे रहे हैं, फ्लूइड आप उसको बाहर से दे रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि स्वेलिंग और एडिमा के लिए आप वॉच करेंगे। सेप्सिस ड्यू टू पुअर वुंड हीलिंग, क्योंकि आप स्टेरॉइड्स बाहर से दे रहे हैं तो वहाँ पर भी उसे हाइपर ग्लाइसीमिया का रिस्क हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप उसको प्रायोरिटी मैनेजमेंट पे रखने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द एडिसन डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। थैंक यू सो मच गाइस।